Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. प्रैक्टिस टेस्ट वॉइस देखते हैं आज वॉइस कैसे चेंज करते हैं हम, क्या क्या सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स हैं। तो पहले आप ये अपने आप कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर्स टैली कर सकते हैं। वर दे थ्रोइंग स्टोन्स एट द बस, क्या वे बस पर पत्थर फेंक रहे थे। थ्रो एट होता है, ऑन नहीं होता। डोंट पुश द टेबल, टेबल को धकेलो मत। ही में फॉल डाउन, वो गिर सकता है। यहाँ पर अगर आप कैन लगाओगे तो इसका मतलब है आप इसकी विशेषता बता रहे हो, तो गिरना किसी की विशेषता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ही में फॉल डाउन। डोंट गो टू जंगल, जंगल मत जाओ। सम एनिमल में अटैक ऑन यू, कोई जानवर आप पर हमला कर सकता है। जब अटैक वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसके बाद ऑन कभी भी यूज़ नहीं होता। अटैक का मतलब ही होता है किसी के ऊपर हमला करना, तो ऊपर इसके अंदर ही है। सो सम एनिमल में अटैक यू, अगर हम करने के लिए मेक लगाएं और अटैक का मतलब केवल अटैक हो तब ऑन आएगा। जैसे रशिया मेड एन अटैक ऑन यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो रशिया मेड करने के लिए हमने किया मेड अटैक ऑन यूक्रेन, तो तब ऑन आएगा जब अटैक एज ए नाउन यूज़ होगा। जब अटैक वर्ब है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। डू यू ट्रेन ओनली डॉग्स, क्या तुम केवल डॉग्स को ट्रेनिंग देते हो। ट्रेन मतलब ट्रेनिंग देना। डिड ही ड्रॉप द कैच, क्या उसने कैच को गिरा दिया, छोड़ दिया। विल यू गिव हिम मनी, क्या तुम उसको पैसे दोगे जब वो तुम्हें पेपर्स दे देगा। ये रूल हमेशा ध्यान रखना कि जब दोनों तरफ गा गे गी हो, दोनों तरफ विल शैल कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। मोस्टली जिसके सब्जेक्ट से पहले कनेक्टर आए उसमें विल शैल नहीं आता, जैसे इफ़ से जब शुरू होता है तो विल शैल नहीं आता। या फिर आप ऐसे सिंपल याद रखिए, जो काम पहले होगा उसमें विल शैल नहीं आएगा, पहला टेंस प्रेजेंट टेंस आएगा। तो तुम उसे पैसे दोगे जब वो तुम्हें पेपर दे देगा, तो पहले वो पेपर देगा फिर पैसे दोगे, तो इसमें विल शैल नहीं लगाना। तो लेट अस सी द आंसर्स। वर दे थ्रोइंग स्टोन्स, फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे, स्टोन्स। तो क्या का जवाब सिर्फ ये है, ये क्या का जवाब नहीं है। जो क्या का जवाब नहीं है उसको हमने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर स्टोन्स आ जाएगा। अब स्टोन्स क्यों भी बहुत सारे, तो वर आएगा। सो वर स्टोन्स। अब जब हम इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये ING चला जाएगा, लेकिन हमको उसको जाने नहीं देना। सो वर स्टोन्स बीइंग थ्रोन। अब स्टोन्स तो शुरू में चला गया, तो थ्रो के बाद एट, तो वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन है हमको उसको ना हटाना है, ना निकालना है, ना उसकी जगह चेंज करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो वर स्टोन्स बीइंग थ्रोन एट द बस बाय देम। डोंट पुश द टेबल, टेबल को धक्का मत दो। अब ये दो तरीके से बन सकता है। जब भी हम किसी को कहते हैं ये काम करो, ये काम मत करो, तो ये तरीका तो है ही हमेशा। यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस तरह की बात कही जा रही है, वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है। तो कह रहा है कि टेबल को मत धकेलो, तो सलाह दी जा रही है। सो यू आर एडवाइज्ड। अब इसको क्या करना है, डू निकल जाएगा। नॉट टू हमेशा वर्ब के साथ आता है। सो नॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, नॉट टू पुश द टेबल। अब ये देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिवस बन गया। सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पुश द टेबल। अब इसका पैसिवस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद ही गिर रहा है, वो तो किसी को कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू पुश द टेबल, या डोंट, इसकी जगह लेट लगा दो, लेट द टेबल, ये बाद में आ जाएगा, बी पुश्ड, डोंट लेट द टेबल बी पुश्ड। दोनों में से जो आपको आसान लगे। आगे सेकेंड वाला तो ऐसे ही लिखा जाएगा। डोंट गो टू जंगल, जंगल में मत जाओ। अब जाओ, क्या जाओ, अब जाना तो उसने खुद ही है, तो वो किसी को कुछ नहीं करा। गो वाले सेंटेंसेस का पैसिवस नहीं होता, तो ये केवल इसी तरीके से बनेगा, ये लेट वाले मेथड से नहीं बन सकता। सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो, नॉट टू गो टू जंगल। सम एनिमल में अटैक यू, कोई जानवर तुम पर हमला कर सकता है। यहाँ जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा, एनी का मतलब होता है ऑल। तो कोई एक जानवर हो सकता है तुम पर हमला कर दे,
तो अटैक करेगा किस पर, यू पर, तो इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है यू, यहाँ पर यू आ गया। मे बी के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता। यू मे बी अटैक्ड बाय सम एनिमल, सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो टू जंगल, यू मे बी अटैक्ड बाय सम एनिमल। डू यू ट्रेन ओनली डॉग्स, तो तुम ट्रेन करते हो किसको, ओनली डॉग्स, तो ओनली डॉग्स हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। पैसिव वॉइस में डू डज डिड ख़त्म हो जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर, तो डॉग्स बहुत सारे हैं, आर ओनली डॉग्स। अब हमें और बी की फॉर्म नहीं लगानी क्योंकि हमने एक ही लगानी थी, हमने लगा दी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर आर लगाने के बाद अंदर भी कोई बी की फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत है। आर ओनली डॉग्स ट्रेंड बाय यू। डिड ही ड्रॉप द कैच, तो उसने ड्रॉप कर दिया, किसको ड्रॉप कर दिया, द कैच, तो यहाँ पर आएगा कैच और डिड की जगह क्या आएगा, वॉज वर। सो वॉज द कैच, बस हमने लगा दी बी की फॉर्म और नहीं लगानी। सो वॉज द कैच ड्रॉप्ड, ये बाद में चला जाएगा, बाय हिम। विल यू गिव हिम मनी, हमेशा वर्ब के नज़दीक रहो। दोगे, किसको दोगे, उसको, क्या दोगे, मनी। तो हमारे पास चॉइस है, हम हिम से शुरू करें या मनी से। मनी से शुरू करने का मतलब है कि हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाने की कोशिश करें, रिस्क ले रहे हैं। हम दोनों तरीके से देखते हैं। सो विल यू गिव हिम, विल ही बी गिवन मनी। और अगर हम मनी से शुरू करेंगे तो विल मनी बी गिवन टू हिम। इसके साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, जो हो सकता है आप भूल जाएं, या कई बार तो स्टूडेंट ये वर्ड ही निकाल देते हैं। अगर हम मनी यहाँ लाएंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन इसके साथ टू लग जाएगा। सो विल मनी बी गिवन टू हिम, तो आपकी चॉइस है जो आपको आसान लगे। व्हेन ही गिव्स यू द पेपर्स, अब इसमें भी देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, देगा, किसको देगा, तुमको, क्या देगा, पेपर्स। तो हम वर्ब के नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं, किसको का जवाब पहले आ रहा तो हम उसको छोड़ देते हैं वहीं का वहीं। सो व्हेन यू आर, पैसिव वॉइस बनाना है तो बी की फॉर्म लगेगी। सो व्हेन यू आर गिवन द पेपर्स। और अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, सो व्हेन द पेपर्स आर गिवन, यू वहीं का वहीं रहेगा लेकिन उसके साथ टू लगाना पड़ेगा, मतलब व्हेन द पेपर्स आर गिवन टू यू बाय हिम। सो आपकी चॉइस है, बाकी हमको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए। तो आई होप पैसिव वॉइस आपको क्लियर होता जा रहा होगा हर वीडियो के साथ, हर क्लास के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।